जय हिंद दोस्तों, स्टडी फॉर यू चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपकी भी ड्यूटी पीठासीन अधिकारी के रूप में लगी है तो ये वीडियो आप लोग के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। इस वीडियो को शुरू करने के पहले मेरा सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को एक पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ ऑल बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं मतदान के दिन पीठासीन अधिकारी का पहला काम मॉक पोल कराना होता है। जी हाँ दोस्तों, मॉक पोल का समय 5:30 बजे निर्धारित किया गया है। आपको बता दें दोस्तों, पोलिंग एजेंटों के इंतजार के लिए 15 मिनट निर्धारित किया गया है। 5:45 से लेकर के 5:30 तक आप उनका इंतजार करेंगे। 15 मिनट में नहीं आते हैं तो मॉक पोल प्रारंभ कर देंगे। सभी पीठासीन साथियों से मेरी एक सलाह है कि मॉक पोल कराने के पहले ईवीएम को कनेक्ट करने के पहले सबसे पहले आप कंट्रोल यूनिट को ऑन करें और कंट्रोल यूनिट को ऑन करके उसमें पहले से पड़े हुए वोटों को शून्य कर लें। इसके लिए दोस्तों आपको पता ही है कि सीआरसी की प्रक्रिया आप सभी को बताई गई है। इसके लिए क्लोज रिजल्ट और क्लियर बटन को बारी बारी से दबाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यदि सीआरसी की प्रक्रिया चुनाव के एक दिन पहले कर ली जाती है तो आपका समय बच जाएगा। जैसा कि आप सभी दोस्तों को पता है कि ईवीएम को डिस्प्ले टू डिस्प्ले ऐड करना होता है, तो ईवीएम को अब डिस्प्ले टू डिस्प्ले ऐड कर लें। इसके लिए दोस्तों आपको बैलेट यूनिट को वीवीपैट से ऐड करना होगा और वीवीपैट को कंट्रोल यूनिट से ऐड करना होगा। ईवीएम कनेक्ट करने के बाद दोस्तों वीवीपैट के नॉब को आपको लंबवत कर देना है। लंबवत का मतलब दोस्तों धरती से आसमान की तरफ। ऐसा करने से दोस्तों वीवीपैट वर्किंग मोड में आ जाएगा। यदि इसे हॉरिजेंटल से वर्टिकल नहीं करते हैं तो दोस्तों यह वीवीपैट काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले याद रखिएगा, वीवीपैट के नॉब को आपको लंबवत कर लेना है। इस प्रक्रिया के बाद दोस्तों आपको कंट्रोल यूनिट के पावर बटन को ऑन कर देना है। पावर बटन को ऑन करने के बाद आप टोटल बटन को दबा करके सभी एजेंटों को आश्वस्त कर देंगे कि टोटल में शून्य दिखाई पड़ रहा है। इस प्रक्रिया के बाद दोस्तों आपको 50 वोटों का मॉक पोल कराना है और इसका हस्तलिखित रिकॉर्ड तैयार करना है। ध्यान रहे कि दोस्तों मॉक पोल में नोटा बटन को अवश्य दबाएं। ध्यान रहे दोस्तों, इस प्रक्रिया में जितने भी कैंडिडेट हर एक बटन को दबाना जरूरी है। साथ ही साथ दोस्तों यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि मॉक पोल 50 से कम न हो, 50 की संख्या से अधिक हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। मॉक पोल की प्रक्रिया में वोटिंग का कार्यक्रम पूरा हो जाने के बाद दोस्तों अब प्रक्रिया में आपको आगे कंट्रोल यूनिट का क्लोज बटन दबाना होगा। क्लोज बटन दबाने से मॉक पोल की प्रक्रिया क्लोज हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों आपको रिजल्ट बटन दबाना होगा। रिजल्ट बटन दबाने के बाद ईवीएम के डिस्प्ले पे, कंट्रोल यूनिट के डिस्प्ले पे जो रिजल्ट आएगा उसे आप हस्तलिखित रिकॉर्ड से मिलान करेंगे। हस्तलिखित मिलान की प्रक्रिया दोस्तों पीठासीन अधिकारी को वहां पर उपस्थित सभी P1 P2 साथ ही साथ पोलिंग एजेंट जो मौजूद होंगे उनके उपस्थिति में पारदर्शी तरीके से संपन्न करना होगा। इसके बाद दोस्तों वीवीपैट के बॉक्स को खोल लेंगे। वीवीपैट के बॉक्स में जो पर्ची की गणना है वो आपके कंट्रोल यूनिट में प्रदर्शित गणना से मिलान करा करके सभी एजेंटों को दिखाना होगा। इस गणना को दोस्तों पीठासीन अधिकारी के रिपोर्ट में भी दर्ज करना होगा। वीवीपैट से निकली हुई पर्ची को बंडल बना लें अलग अलग कैंडिडेट के हिसाब से और उसे वहां पर उपस्थित पोलिंग एजेंटों को भली भांति दिखा दें। मॉक पोल की इस प्रक्रिया के संपन्न हो जाने के बाद दोस्तों आपको कंट्रोल यूनिट का क्लियर बटन दबाना होगा। क्लियर बटन दबाने से दोस्तों मॉक पोल में जो जितने भी वोट दिए गए हैं सारे वोट शून्य हो जाएंगे ताकि पुनः आप मतदान शुरू करा सके। यह सीआरसी की प्रक्रिया में ही आता है। ध्यान रहे दोस्तों, वीवीपैट की जो पर्ची है उसके पीछे मॉक पोल स्लिप का मुहर जरूर लगाएं। मॉक पोल स्लिप का मुहर लगाने के बाद दोस्तों आगे आपको इस सभी पर्चियों को एक काले लिफाफे में बंद कर देना है। यह काले रंग का लिफाफा दोस्तों आपको पहले से ही मिला होगा। इसमें इस पर्चियों को रख करके भली भांत उसको सील कर देना है। इस काले लिफाफे को दोस्तों आपको पिंक पेपर सील से भी सील करना होगा। इस प्रक्रिया के बाद दोस्तों आपको ईवीएम सीलिंग की प्रक्रिया अपनानी होगी, जिसके लिए आपको सबसे पहले कंट्रोल यूनिट का क्लियर बटन दबाना होगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको कंट्रोल यूनिट को स्विच ऑफ कर देना है। कंट्रोल यूनिट को स्विच ऑफ करने के बाद दोस्तों आपको वीवीपैट का नॉब को 36 करना है। 36 का मतलब नॉन वर्किंग मोड में कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको ईवीएम की सीलिंग की प्रक्रिया प्रारंभ करनी पड़ेगी। ईवीएम की सीलिंग के साथ साथ दोस्तों इसी बीच आपको मॉक पोल का प्रमाण पत्र भी तैयार कर लेना है। अब आगे की प्रक्रिया में दोस्तों आपको वीवीपैट को सील करना है। वीवीपैट को सील करने के पहले दोस्तों वहां पर उपस्थित सभी पोलिंग एजेंटों को सबसे पहले वीवीपैट के अंदर कोई भी पर्ची नहीं है यह आश्वस्त कराएंगे। इसके बाद दोस्तों आपको ड्रॉप बॉक्स के धागे एवं एड्रेस टैग को सील करना है। इस प्रकार से दोस्तों आपका वीवीपैट सील हो जाएगा।
चलिए दोस्तों, आगे की प्रक्रिया में कंट्रोल यूनिट को कैसे सील करना है उसे समझते हैं। आपको बता दें दोस्तों कि कंट्रोल यूनिट के रिजल्ट सेक्शन के आंतरिक कंपार्टमेंट में ग्रीन पेपर सील लगाना है। साथ ही साथ दोस्तों, कंट्रोल यूनिट के आंतरिक कंपार्टमेंट के क्लोज बटन में आपको स्पेशल टैग लगाना होगा। कंट्रोल यूनिट के क्लोज बटन को स्पेशल टैग से सील करने के बाद दोस्तों, आपको कंट्रोल यूनिट के बाहरी द्वार को बंद कर देना है। बाहरी द्वार बंद करने के बाद दोस्तों, आपको ए को बी से मिला करके पेपर को सील कर देना है। इसके बाद दोस्तों, आपको ईवीएम के बाहरी द्वार को एड्रेस टैग से सील कर देना है। इस प्रकार आप सभी दोस्तों ने देखा कि कंट्रोल यूनिट को 3 पेपर से सील करना है, जिसमें सबसे पहले आपको ए बी ग्रीन पेपर सील से सील करना होगा। इसके बाद दोस्तों, आपने देखा कि क्लोज बटन को स्पेशल टैग से सील करना है। अंत में आपने देखा कि कंट्रोल यूनिट के बाहरी आवरण को एड्रेस टैग से सील कर देते हैं। तो दोस्तों, अब नंबर आता है वास्तविक मतदान फ्लो चार्ट की। इस सब प्रक्रिया के बाद दोस्तों, आपको वीवीपैट के नाप को लंबवत कर देना है। लंबवत करने का मतलब उसे वर्किंग मोड में कर देना है। वर्किंग मोड करने के बाद दोस्तों, आपको कंट्रोल यूनिट का स्विच ऑन करना होगा। स्विच ऑन करने के बाद दोस्तों, आपको कंट्रोल यूनिट का टोटन बटन दबा करके सभी लोगों को आश्वस्त कर देना है कि हमारे इस कंट्रोल यूनिट में अभी मतदान शून्य दिखाई पड़ रहा है। साथ ही साथ दोस्तों, आपको मतदाता रजिस्टर 17 का, जो कि द्वितीय मतदान अधिकारी के पास होगा, वहां पर ये वास्तविक स्थिति को दर्ज करना होगा कि कंट्रोल यूनिट के योग को जांच कर लिया गया है और वहां पे रिजल्ट 0 पाया गया है। इसके बाद पीठासीन अधिकारी को पीठासीन अधिकारी का घोषणा पत्र अनुलग्नक 06 का भाग 1 तैयार करना होगा। इस घोषणा के बाद दोस्तों, आपको मतदान का प्रारंभ जैसे ही 7 बज जाए प्रारंभ कर देना है। मतदान प्रारंभ हो जाने के बाद दोस्तों, हर 1-2 घंटे पे एमपीएस ऐप पे आपको पुरुष, महिला और अन्य का ब्यौरा रिपोर्ट करना होगा। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं मतदान वाले दिन के अंतिम चरण का। आपको बता दें दोस्तों, मतदान समाप्ति के नियत समय के पहले यदि आपके यहाँ मतदाताओं की लाइन लगी हुई है, तो पीठासीन अधिकारी को हस्ताक्षरित एक क्रम से लिखी हुई पर्ची अंतिम मतदाता के क्रमानुसार बांटना है। इसके लिए पीठासीन अधिकारी को जितनी लंबी लाइन लगी हुई है, जितनी संख्या में मतदाता भी लाइन में लगे हैं, उतनी पर्चियां काट लेनी है, उस पर हस्ताक्षर अपना कर लेना है। उसके बाद सबसे अंतिम मतदाता को पहली पर्ची देनी है और पर्ची देते हुए पहले मतदाता तक वह पर्ची बांटनी है। यानी कि पीछे से आगे की तरफ 1, 2, 3, 4 करके पर्ची बांटनी है। पीठासीन अधिकारी को इस बात का भी ख्याल रखना है कि अगर मतदान का समय पूर्ण हो चुका है तो गेट को पूरी तरीके से बंद करा देंगे। जो भी मतदाता अंदर हैं उन्हें अंदर रहने दिया जाएगा, बाकी कोई बाहरी मतदाता अंदर नहीं आने पाएगा। इसके बाद दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो होता है मतदाता समाप्ति पर, आपको मतदाता रजिस्टर 17 क से मिलान करना होगा। मतदाता 17 क में जितने भी आपने वोटरों की संख्या एंट्री की है, टोटल मतलब कंट्रोल यूनिट का दबा करके आप चेक करेंगे कि जितने हमारी एंट्री है उतने टोटल मतदाता हुए हैं कि नहीं। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके मिलान पूरी तरीके से सही है, इसके बाद आप कंट्रोल यूनिट का क्लोज बटन दबा करके मतदान समाप्त कर देंगे। साथ ही साथ कंट्रोल यूनिट का स्विच ऑफ कर देंगे। इसके बाद ईवीएम के सभी कनेक्शनों को हटा देंगे। साथ ही साथ दोस्तों, वीवीपैट के बैटरी को निकाल करके उसे अलग कर देंगे। वीवीपैट की बैटरी निकालने के पहले दोस्तों याद रखिएगा, वीवीपैट को फिर हॉरिजॉन्टल मोड में कर देना होगा। इसके बाद दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण कार्य पीठासीन अधिकारी को ये करना है कि मतपत्रों का लेखा 17 ग को कम से कम 4-5 प्रतियों में बनाए रखें, क्योंकि जब यह सबसे महत्वपूर्ण डाटा होता है। पीठासीन अधिकारी का घोषणा पत्र अनुलग्नक 06 का भाग 3 तैयार कर लें। साथ ही साथ ईवीएम की केसिंग केस में रखकर एड्रेस टैग से सील कर दें। याद रखें दोस्तों, ईवीएम के तीनों यूनिटों को अलग अलग बॉक्सों में जैसे मिला था उसी तरीके से टैग लगा करके पैक कर देंगे। इसके बाद दोस्तों, पीठासीन अधिकारी का घोषणा पत्र अनुलग्नक 06 का भाग 4 तैयार करना है। इस प्रकार सारी प्रक्रिया को तैयार करके मतदान की प्रक्रिया पूर्ण कर लेंगे। इस प्रकार दोस्तों, मतदान वाले दिन की जो मुख्य बातें हैं, जो स्टेप है, वो यहाँ पे आपको बताया गया है और इसे आप भली भांति कर लेंगे। स्टडी फॉर यूथ चैनल आप सभी मतदान कर्मियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है। साथ ही साथ आप सभी को एक सलाह भी देता है कि इस समय टेम्परेचर 47-48 से होते हुए 50 के करीब पहुंच चुका है। ऐसी स्थिति में सभी मतदान कर्मी अपने साथ जो भी जरूरी चीज़ें हैं उसे अपने पास रखें और पूरी तरीके से लू से बचते हुए मतदान
केंद्र तक पहुंचे और सकुशल मतदान संपन्न कराकर अपने घरों तक पहुंचे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह के वीडियो से अपडेट रहने के लिए मेरे चैनल स्टडी फॉर यूथ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।